कोविड के बाद देश में इतना पैसे का अकाल, उसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद, ठीक है ना। तो कमला हैरिस और उनके बीच बातचीत, डेलीगेशन शुरू होने से पहले की बातचीत, अंदर जाने से पहले की बातचीत। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट आया प्रधानमंत्री मोदी और कमला हैरिस का, ठीक है। और ये क्या आया, आइए इसको भी देख लें। Washington DC, PM Narendra Modi and US Vice President Kamala Harris delivers a joint statement. India is very important partner to the US, says US Vice President Kamala Harris. भारत एक बहुत आवश्यक पार्टनर है, important partner है. I know that India takes the issue of climate crisis seriously. We believe that US and India working together cannot only have the profound impact not only on the people of our nation but the world. ठीक है ना? तो उनको समझ में आ रहा है, भारत के बारे में समझ में आ रहा है. We had COVID-19, the kind of crisis and importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region, Asia Pacific नहीं है, Indo-Pacific region. On COVID-19, our nations have worked together early in the pandemic. India was a vital source of vaccines for other countries. कोविड के बारे में भी भारत की तारीफ करते हुए आज भारत की बड़ी तारीफ करी बुआ जी ने. लोग परेशान हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें. When India experienced the surge of COVID in the country, United States was proud to support India in its need and its responsibility to vaccinate its people. वैसे सच्चाई से कुछ हटकर है, वैक्सीन का रॉ मटेरियल रोक दिया था, पर आज बात कर रहे हैं हम बड़े खुशी के साथ आपके साथ थे, हम बड़े गर्व के साथ आपके साथ थे, पर थे तो नहीं. सच्चाई तो ये है. कोई बात नहीं, अब छोड़ो पुरानी बात, रात गई बात गई. मोदी पूछ रहे हैं आप बताओ पहले POK लूँ या LOC? LOC नहीं सर, POK या COK. चिदम्बर जी कहते हैं मोदी जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट भारत. तेजस्वी जी कहते हैं सर ट्री पे फ्रूट्स होते हैं वो झुक जाता है. ये भी ठीक है. नेहरू होता तो कमला के साथ झिंगा लाला कर देता. अरे भैया कैसे कमेंट करते हो सर आप लोग. चलिए ठीक है ना. वाई इंडो पैसिफिक नॉट एशिया? आपकी वक्त बढ़ रही है सर, अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं लग रहा तो वापस इंडो पैसिफिक एशिया पैसिफिक करवा लीजिएगा ना. खैर अब तो इंडो पैसिफिक ही रहेगा बॉस, है ना. और क्या देशभक्त जी, धन्यवाद. I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is particular note and admiration that India, I am told, it is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. तो कहती हैं उम्मीद है कि भारत एक्सपोर्ट दोबारा से जल्दी ही चालू करेगा. कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ लोग कहने लगे थे, कुंवारे लोग, कि मेरे बच्चे की वैक्सीन बेच दी. तो कमला जी को ये मालूम होना चाहिए कि जो दुनिया में वैक्सीन नहीं जा रही है वो इसलिए नहीं जा रही क्योंकि यहाँ पर एक अधपगला बच्चा है, उसके कारण से नहीं जा रही है. ये लेवल वाले बोलते कुछ है करते कुछ है. रेक्टर समानता जी आप बिल्कुल टेंशन ना लें. मोदी जी बुआ को बता रहे हैं कि या तो हमारी दोस्ती करेगी या फिर हमसे ही दोस्ती करेगी. तो बहुत सारी बातें हुई और उन बातों में सबसे ज़रूरी बात अब आती है. एज डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड आर अंडर थ्रेट, it's imperative that we depend on democratic principle institution within our respective countries and around world. It's incumbent on our nations to protect democracy in best interest of people of countries. ठीक है, डेमोक्रेसी की बात हो गई, डेमोक्रेसी रहनी चाहिए. डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक बात है. तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगी. तो हो गई अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी, गायब हो गई वहाँ से. अब क्या करें? चलिए देख लेते हैं क्या करें. स्टेटमेंट आया साहब. हैरिस टॉक्स अबाउट प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसीज इन फर्स्ट मीटिंग विद मोदी, रेजेस सो मोटो टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान. उरे तेरे की, ये कैसे हो गया? सो मोटो टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान नाम लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने किसी भी इंटरनेशनल मंच पर आज तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है. कमला हैरिस ने बाकायदा नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. लेकिन ज़्यादा खुश मत होइएगा. कल पाकिस्तान जाके कह देंगे कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है. हरी घास में हरा सांप होते हैं. एशिया पैसिफिक चाइनीज नेम फ्रॉम वेयर दे कैन क्लेम एरियाज फ्रॉम साउथ चाइना सी इंडो पैसिफिक एंटी चाइना नेम एंड ब्रिंगिंग इंडिया एज स्टेक होल्डर. ठीक है जी, जिन्होंने पूछा उनको जवाब मिल गया देवांग जी का. गुरु जी हम क्या करें, ले लो कहते हैं सर भारत को बेचा था. एडवीना के लिए तो भारत को बेचा. बिल्कुल. और क्या क्या हो रहा है चलिए उनको छोड़ दीजिए सर, जो आज हो रहा है उसको देखिए. Kamala Harris suo moto referred to Pak's role in terrorism as PM Modi raised concern.
व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? यानी सुमोटो स्वतः संज्ञान लिया, खुद से बोला, हमने नहीं कहा कि तुम बोलो। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भुआ जी, जिससे बड़ी आशाएं थी, ये तो लेफ्ट वाली है, ये तो हमारा साथ देगी, ये तो फलाना है, तो ठिकाना है, वो लेफ्ट लीनिंग, उन्होंने सुमोटो आज पाकिस्तान का नाम लिया, नाम लेकर कहा टेररिज्म में पाकिस्तान अपना सहयोग दे रहा है। ठीक है ना? और क्या क्या हुआ वो भी देख लेते हैं, आइए। Terrific first day for India. Kamala Harris, during her maiden meeting with Prime Minister Modi, has pledged that the two countries will be working together on global health, climate and security issues. But the highlight of the meeting was fighting against terrorism. Kamala Harris, during her interaction, has made suo motu reference to Pakistan's role in terrorism, in aiding it, backing it. Even what we are picking up from the Foreign Secretary of India, that Kamala Harris not only suo motu named Pakistan, but called upon it to stop backing terror and ensuring that its soil is not used for terror attacks, especially to ensure that there is no security threat to either United States or India, its long-term partner. Now, Kamala Harris has also said that India too has been a victim of terror and has issued a very, very stern warning to Pakistan, asking them to act on terror or else face action. भैया रे भैया, बड़ा गजब हो गया आज तो। Modi energy body language looked weak. He looked energized when he met Olympic winner last month. Joe and Kamala doesn't look tuned that much. सर सबका ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, देशभक्त जी। ठीक है ना? इसे एक चीज़ में सब कुछ कवर अप हो गया। तो पाकिस्तान का नाम लेकर सिर्फ नाम नहीं लिया, ये भी कहा कि पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना होने दे, ये उसको इंश्योर करना पड़ेगा, उसको गारंटी करनी पड़ेगी, भारत की सुरक्षा को लेकर गारंटी देनी पड़ेगी, अमेरिका की सुरक्षा को लेकर भी गारंटी देनी पड़ेगी, और आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर नहीं लिया तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके लिए उसको तैयार रहना चाहिए। कमाल है। बड़ी दिक्कत हो गई भाई। हाँ, मोटा बिल्ला कूदत जी, एकदम सही बात है। लाहौर पे बिल्ला कूदत, जोर जोर से कूदत। जितनी आशा के साथ बैठे हुए थे, सारी आशाओं पे पानी फिर गया। बड़ी हैरानी हुई, सोचा नहीं था उन्होंने कि ऐसा हो जाएगा। पाकिस्तान को समझ में नहीं आया करें तो करें क्या। यहाँ तक तो ठीक है, अब बुआ जी से मिले तो कुछ देना भी था, तो मोदी जी ने गिफ्ट दो, गिफ्ट कहा, गिफ्ट दो, सोचिए क्या गिफ्ट दिया होगा। आइए, चेस, शतरंज, और वो भी गुलाबी मीनाकारी। ये शतरंज दिया है। अब इस शतरंज के बहुत मायने होते हैं, और खासकर गुलाबी मीनाकारी के बहुत मायने होते हैं। क्या मायने हैं आपको समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी कोई कच्ची गोटियां खेले हुए आदमी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ कमेंट कर, भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा नहीं करना है, इसीलिए चेस दिया गया है, दैट वी डोंट ट्रस्ट यू। अदरवाइज चेस की जगह बहुत कुछ था दुनिया में देने के लिए, चेस क्यों दिया? चेस दिया, एक स्पष्ट संदेश है। दो ही चीज़ें हैं, या तो आप आमने सामने खेल लो, या तो आप आमने सामने खेल लो, शय और मात का गेम खेल लो, तो हर चाल पर शय, हर चाल पर मात का खतरा बना रहेगा। या एक ही टीम से खेल लो, तो राजा वजीर खेल लो, राजा हम आपको बना देंगे। बहुत सारे मायने हैं इस चीज़ के, ये छोटा गिफ्ट नहीं है, ये गिफ्ट बहुत मायने रखता है। और ये गिफ्ट इसलिए बहुत मायने रखता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कुछ कहे हुए सब कुछ कह दिया अमेरिका को इस एक गिफ्ट से। खासकर कमला हैरिस को, जो कि भारत में जैसे सुपर पीएम थी ना, ऐसे वो वहाँ की सुपर प्रेसिडेंट है। जो बाइडेन तो नाम मात्र के मुखौटा मात्र हैं, असल में कमला हैरिस ही अमेरिका को चला रही है। इसीलिए गिफ्ट उनको दिया गया, उनको एक तरह से संदेशा पहुंचा दिया गया है कि भाई ज़रा देख लीजिएगा रिश्ते कैसे रखने हैं। रिक्तेश समंता जी कहते हैं जो भैया, ठीक है ना, बहुत क्लियर है, एकदम क्लियर है। चाल तुम चलोगे तो चाल हम चलेंगे, प्यादा तुम मारोगे तो कुछ तो हम भी मारेंगे, शय तुम दोगे तो शय हम भी देंगे, और आपकी हर चाल का 10 चाल आगे का कैलकुलेशन हम भी लगाकर चलेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शुभम यादव जी कहते हैं बाप रे, इसमें भी मास्टर स्ट्रोक। आपको पल्ले नहीं पड़ेगा बॉस, आपको समझ में नहीं आएगा, कभी जीवन में नहीं समझ पाओगे, आप मास्टर स्ट्रोक में घूमते रहोगे।
ये मास्टर स्ट्रोक नहीं होता, साइकोलॉजी होती है। कभी पढ़ लो, काम आ जाएगी। एक एक चीज़ कुछ कहती है, एक एक कलर कोडिंग कुछ कहती है। मैंने कहा ना, पिंक, गुलाबी मीनाकारी, ये भी कुछ कहती है। हर एक चीज़ कुछ कहती है। प्रधानमंत्री मोदी का कुर्ता पजामा पहनना, दूसरे राष्ट्रपति के साथ में सूट पहनना, बहुत कुछ कहता है। ठीक है। तो बॉस, ये सारी चीज़ें हैं, चल रही हैं। अब इस सब के बीच बरनौल किसी ने लिखा, इतनी सारी आग लगा दी। तो भाई अमित सिंह जी, ये सब कुछ हो रहा है। और हो क्या रहा है? हमारे यहाँ जो लोग हैं, जो अपने आप को विरोधी मान बैठे हैं, उनका क्या हाल है बताओ। यह हाल है। जल गई रे बाबा, आग लग गई। एक विरोधी है भाई साहब, उनकी गाड़ी की फ़ोटो है। बताइए, ऐसी आग लगी है, क्या बताएं। ये देखो जी, छेद हुई गवारे पूरा। कैसन लोग हैं भाई, कैसा बताएं, का बताएं, कैसा लोग हैं। हमने कहा था बरनौल नहीं है भाई साहब, स्टॉक बाहर है, फिर भी जला रहे हो खाली पीली में अपनी। मत जलाओ, जलन होगी। दवाई नहीं है मार्केट में, बरनौल का स्टॉक ऊपर हो चुका है। अरे अभी तो सिल्ली भी नहीं मिल रही है, क्या करोगे, कहाँ जाओगे? रुक जाओ थोड़े दिन, न्यूज़ मत देखो, मार्केट में आ जान दो नया स्टॉक, फिर देख लेना पुरानी न्यूज़ को, फिर जला लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्यों टेंशन लियो इतना? बताओ, कमाल है, कमाल के लोग हैं भाई। खैर, इतना मत जलो भाई, इतना मत जलो। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।